रुक जा बंदे, मत तू भाग। बुझा सकते हो तो बुझा लो, घर को जला रहा है बाबा का ही चिराग। आज बहुजन विमर्श चैनल के 9वें एपिसोड में आप तमाम दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले सारे एपिसोडों में हमने बताने की कोशिश की कि किस तरह बाबा साहब के मानवतावादी, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा पर आधारित मिशन को उनके ही द्वारा तैयार लोगों के द्वारा बर्बाद किया गया, पीछे धकेला गया। किस तरह लोग, बाबा साहब के लोग, बाबा बाबा कहते कहते चंद स्वार्थ के कारण बापू के शरणागत हुए। 2 व्यक्ति बच गए थे, 1 व्यक्ति निष्क्रिय हो गए, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में चर्चा हुई, बैरिस्टर खोबरागढ़। दूसरा व्यक्ति दादा साहब गायकवाड़ बच गए। दादा साहब गायकवाड़ बाबा साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी आरपीआई को चला रहे थे। जब पिछले सारे लोगों ने बाबा के मिशन को छोड़कर दूसरी जगह जाकर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का काम किए, तो दादा साहब गायकवाड़ ने कहना शुरू किया कि भंडारे बाजी मार लिया, रूप बटे बाजी मार लिया। तभी मानवर कांशीराम साहब, जो आरपीआई को कर्मचारियों के संगठन के सहयोग से आगे बढ़ा रहे थे, समझ लिए कि शायद अगली बाजी गायकवाड़ ही मारेंगे। अब आगे का वाकया इस तरह होता है कि पंढरपुर में एक धर्मशाला है, जिसे राष्ट्रीय संत बाबा गौडगे के द्वारा बनवाया गया था। उसी धर्मशाला में कांग्रेस का मोहन धारिया, जिसे जुबा तुर्क कहा जाता था, एवं आरपीआई का दादा साहब गायकवाड़, दोनों की संयुक्त मीटिंग हुई। मानवर कांशीराम साहब उस दौरान सहायक के रूप में, सहयोगी के रूप में आरपीआई में काम कर रहे थे, आरपीआई के लिए काम कर रहे थे। चूंकि उनके पास काम ज़्यादा था, मीटिंग में समय से नहीं पहुंच पाए, तो उन्हें बेचैनी हो रही थी। उन्हें लगता था कि मीटिंग समाप्त हो जाएगी। इसी बेचैनी में जल्दी जल्दी करते हुए गौडगे धर्मशाला के गेट पर जब पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं कि दादा साहब गायकवाड़ और मोहन धारिया दोनों गलबहियां करते हुए, एक दूसरे के गला में हाथ देते हुए धर्मशाला के मीटिंग कक्ष से बाहर निकल रहे थे। मानवर कांशीराम को थोड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि दादा साहब गायकवाड़ का कद एक तरह से राष्ट्रीय कद था। करोड़ों करोड़ों शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की आकांक्षा का प्रतीक दादा साहब गायकवाड़ बन चुके थे। बाबा साहब के वंशज होने के नाते, बाबा साहब के उत्तराधिकारी होने के नाते, बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी, उनके सपनों पर, उनके बायलॉज पर बनी हुई पार्टी आरपीआई का कर्ता धर्ता होने के कारण। दूसरी ओर मोहन धारिया को कांग्रेस में कोई खास पहचान नहीं थी, तो उस स्तर पर कांग्रेस का एक गैर पहचान वाला नेता
छोटा नेता, मामूली नेता दादा साहब गायकवाड़ से बातचीत करने की हिम्मत जुटाया, यह बहुत बड़ी विडंबना थी। बातचीत, चाहे राजनीतिक बातचीत हो, चाहे जीवन के किसी पहलू की बातचीत हो, समान धरातल पर बातचीत होती है, परंतु यह वैचारिक समानता नहीं थी, स्थिति की समानता नहीं थी। कहाँ दादा साहब गायकवाड़ और कहाँ मोहन धारिया, लेकिन दोनों गलबहियाँ करते हुए जब मानवर कांशीराम साहब को दिखाई दिए, मानवर कांशीराम साहब बेतहाशा दौड़े और उतावला होकर पूछते हैं दादा साहब गायकवाड़ से कि साहब क्या हुआ, मीटिंग कैसी रही। दादा साहब गायकवाड़ कहे कि कांशीराम ये मत पूछो कि मीटिंग कैसी रही, मीटिंग तो शानदार रही। इस तरह की मीटिंग तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी भी कभी नहीं कर पाए। जो काम महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर नहीं कर पाए, वह काम आज हम दोनों नेता मिलकर कर चुके हैं। अब गांधी के विचारधारा पर आधारित कांग्रेस, डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा पर आधारित आरपीआई, दोनों के बीच समझौता हो गया है, दोनों के बीच यूटी हो गई है, दोनों के बीच संधि हो गई है। अब जो आने वाला लोकसभा का चुनाव होगा उसमें हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे, यानी अंबेडकरवाद और गांधीवाद को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम लाकर खड़ा कर दिए हैं। दोनों मिलकर समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे और बाबा साहब का सपना, बापू का सपना, दोनों को एक साथ हम लोग पूरा करेंगे। तो मानवर कांशीराम साहब बोले कि जो यूटी हुई, जो तालमेल हुआ, वह कैसे कैसे हुआ। तो आने वाला लोकसभा चुनाव में कुल 521 सीट है। 521 सीट में से 520 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से हम लोगों की यूटी हुई है और चुनाव जीतने के बाद हम लोग समाज को आगे ले जाने के लिए बेमिसाल काम करेंगे। मानवर कांशीराम साहब की जमीन खिसक गई, उन पर वज्रघात हो गया और लगा कि सारा शरीर शून्य हो गया। जो बाबा साहब अंबेडकर संघर्ष के बदौलत सत्ता का शिखर पाकर समाज का समग्र कल्याण चाहते थे, आज बाबा साहब का सपना चकनाचूर होता हुआ दिखाई दिया। बाबा साहब कहते थे कि आपके समाज का एक ही नेता होना चाहिए जो संघर्षशील हो, आपके समाज का एक ही पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, एक ही संगठन होना चाहिए, एक ही नारा होना चाहिए, एक ही नीति होनी चाहिए, एक ही झंडा होना चाहिए, एक ही बैनर होना चाहिए। और जो संगठन हो हमेशा संघर्षरत हो, क्योंकि संघर्ष किया है, स्ट्रगल, तो पावर जो मिलता है, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल करके स्ट्रगल की कोख से सत्ता जो प्राप्त किया जाता है, उसी सत्ता का इस्तेमाल जनहित में किया जा सकता है। बाद बाकी चापलूसी के बल पर, कारगुजारी के बल पर, तिकरमबाजी के बल पर हासिल की हुई सत्ता हमेशा तिकरमबाजी में ही मस्त रहती है, व्यस्त रहती है, लीन रहती है। सत्ता प्राप्त करके सत्ता को बचाने में ही उनका सारा समय गुजर जाता है। तो इस स्थिति में बाबा साहब अंबेडकर का जो संदेश था, लगा कि संदेश की आज हत्या हो गई, बाबा साहब का संदेश बेमतलब का हो गया, बाबा साहब के संदेश को मार दिया गया। जब 85% समाज, अधिसंख्यक समाज, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सारे लोग जिनकी आबादी 85% से भी ज़्यादा होगी,
उनके लिए पूरे देश में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन, राजनीतिक संगठन पूरे देश में मात्र एक सीट पर चुनाव लड़े और विरोधी पूरे 520 सीट पर चुनाव लड़े, तो यह जो है असंगत तालमेल है, यह तालमेल ठीक नहीं है। इस तालमेल से किसी का भला नहीं होगा। अब मानवर कांशीराम साहब वहाँ रुके नहीं, वहाँ से चल दिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या करना है आगे, क्या रणनीति तय करना है, इस पर मानवर कांशीराम साहब सोचने लगे। तो उसी समय लगा कि बाबा साहब का जो मिशन था, मिशन का जनाजा लोगों ने निकाल दिया। बाबा साहब का मिशन को लोग मार दिया, समाप्त कर दिया, चकनाचूर उनके सपना को कर दिया। तो जनाजा निकलता है, उसके लिए ताबूत की ज़रूरत होती है, ताबूत बनाया जाता है। तो जनाजा उन लोगों ने निकाला और जनाजा के लिए जो ताबूत बन रहा था उसमें अंतिम कील ठोकने का काम दादा साहब गायकवाड़ के द्वारा किया गया। तो जब भी बहुजन के इतिहास, मानवतावादी इतिहास की चर्चा होगी तो दादा साहब गायकवाड़ का नाम बाबा साहब के मिशन के जनाजा के लिए बन रहे ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला व्यक्ति के रूप में ही दादा साहब गायकवाड़ को लोग याद करेंगे। और आज याद भी कर रहे हैं दादा साहब गायकवाड़ को। जो लोग जानते हैं अच्छी निगाह से नहीं जानते हैं, क्योंकि दादा साहब के गायकवाड़ के पहले के तमाम लोग बाबा साहब के मिशन को ख़त्म किए, गद्दारी किए, अपने स्वार्थ को पूरा करने में लग गए। बाबा साहब के मिशन के लिए खेवनहार नहीं बल्कि मिशन रूपी नाव का बोझ बन चुके थे। लेकिन जो बाबा साहब के मिशन का जो जनाजा निकला था, तो जनाजा के लिए जो ताबूत बना, उस ताबूत में अंतिम कील ठोकने वाला गद्दार के रूप में दादा साहब गायकवाड़ को लोग याद करते रहेगा। मानवर कांशीराम साहब अब क्या करें आगे, ये सोचने लगे, काफ़ी गंभीरता से सोचने लगे। और अगले एपिसोड में हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि मानवर कांशीराम साहब दादा साहब गायकवाड़ के इस कारगुजारी से हताश होकर, दुखी होकर, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर आगे अपनी रणनीति के तहत, अपनी प्लानिंग के तहत मानवता के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, भाईचारा के लिए, बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के अधूरा सपना को पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं, अगले एपिसोड में हम बताएंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह का एपिसोड आप देख रहे हैं उसी तरह का सार्थक यानी मीनिंगफुल उम्दा वीडियो लेकर हम अगले एपिसोड में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं। आपको इस एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपसे रजा लेते हैं। जय भीम, नमस्कार, बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जय जोहर। सारे लोग जिनकी आबादी 85% से भी ज़्यादा होगी, उनके लिए पूरे देश में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन, राजनीतिक संगठन पूरे देश में मात्र एक सीट पर चुनाव लड़े और विरोधी पूरे 520 सीट पर चुनाव लड़े, तो यह जो है असंगत तालमेल है, यह तालमेल ठीक नहीं है। इस तालमेल से किसी का भला नहीं होगा। अब मानवर कांशीराम साहब वहाँ रुके नहीं, वहाँ से चल दिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या करना है आगे, क्या रणनीति तय करना है, इस पर मानवर कांशीराम साहब सोचने लगे। तो उसी समय लगा कि बाबा साहब का जो मिशन था, मिशन का जनाजा लोगों ने निकाल दिया। बाबा साहब का मिशन को लोग मार दिया, समाप्त कर दिया, चकनाचूर उनके सपना को कर दिया। तो जनाजा निकलता है, उसके लिए ताबूत की ज़रूरत होती है, ताबूत बनाया जाता है। तो जनाजा उन लोगों ने निकाला
और जनाजा के लिए जो ताबूत बन रहा था उसमें अंतिम कील ठोकने का काम दादा साहब गायकवाड़ के द्वारा किया गया। तो जब भी बहुजन के इतिहास, मानवतावादी इतिहास की चर्चा होगी तो दादा साहब गायकवाड़ का नाम बाबा साहब के मिशन के जनाजा के लिए बन रहे ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला व्यक्ति के रूप में ही दादा साहब गायकवाड़ को लोग याद करेंगे। और आज याद भी कर रहे हैं दादा साहब गायकवाड़ को, जो लोग जानते हैं अच्छी निगाह से नहीं जानते हैं, क्योंकि दादा साहब के गायकवाड़ के पहले के तमाम लोग बाबा साहब के मिशन को ख़त्म किए, गद्दारी किए, अपने स्वार्थ को पूरा करने में लग गए। बाबा साहब के मिशन के लिए खेवनहार नहीं बल्कि मिशन रूपी नाव का बोझ बन चुके थे। लेकिन जो बाबा साहब के मिशन का जो जनाजा निकला था, तो जनाजा के लिए जो ताबूत बना, उस ताबूत में अंतिम कील ठोकने वाला गद्दार के रूप में दादा साहब गायकवाड़ को लोग याद करते रहेगा। मानवर कांशीराम साहब अब क्या करें, आगे ये सोचने लगे, काफ़ी गंभीरता से सोचने लगे। और अगले एपिसोड में हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि मानवर कांशीराम साहब दादा साहब गायकवाड़ के इस कारगुजारी से हताश होकर, दुखी होकर, किंकरतब विमूढ़ होकर आगे अपनी रणनीति के तहत, अपनी प्लानिंग के तहत मानवता के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, भाईचारा के लिए, बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के अधूरा सपना को पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं, अगले एपिसोड में हम बताएंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह का एपिसोड आप देख रहे हैं उसी तरह का सार्थक यानी मीनिंगफुल उम्दा वीडियो लेकर हम अगले एपिसोड में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं, आपको इस एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे रजा लेते हैं। जय भीम, नमस्कार, बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जय जोहर।